नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंसस की। और सेंसस अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 2027 में होगा और 1 मार्च की रात 12 बजे तक जितनी जनसंख्या देश की होगी वो गिनी जाएगी। ये गिनती असली जो है वो 9 फरवरी को शुरू होगी। 2027 ही क्यों, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी अब पिछले दिनों जयराम रमेश का एक कार्यक्रम था जिसमें सेंसस में देरी को लेकर सवाल उठा रहे थे वो, और उनका कहना था कि कोरोना के खत्म होने के बाद 2023 के बाद दुनिया के 60 देशों में सेंसस हो चुका है, भारत में क्यों नहीं हो रहा है। और सरकार ने अगर 2027 चुना है तो सिर्फ एक डेट है या एक बहुत बड़ा संदेश है उसके पीछे। उस संदेश को समझना जरूरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो ऐसी बात है जो इस देश के आगे कई दशकों तक राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। जो मौजूदा राजनीति आपको दिख रही है, जो मौजूदा संसद आपको दिख रहा है, जो बाकी चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसमें उथल पुथल मच जाएंगी। और ये इसकी पटकथा जो है 2027 में ही लिखनी शुरू होगी जब ये सेंसस के रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके समझेंगे। लेकिन सबसे पहला कारण कि 2002 में पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन एक्ट पास हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि देश में लोकसभा की और विधानसभाओं की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी, वो सीटें समान रहेंगी। 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, पहली जनगणना होगी, उसके आधार पर लोकसभा की और विधानसभाओं की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, बढ़ेंगी, और वो सेंसस का डाटा होगा, उसका आधार होगा। सामान्य रूप में अगर ये सेंसस होता तो 2021 के बाद 2031 में होता, तो ये माना जा रहा था कि सीटें बढ़ने की बात जो होगी 2031 के बाद जाके होगी। और जो 34 में 29 के बाद अगर 34 में लोकसभा का इलेक्शन आता है तो उस पर जाके तब ये बढ़ी हुई सीटों पे लोकसभा का चुनाव हो सकता था, या उसके बाद जब डिलिमिटेशन होता तो विधानसभाओं का चुनाव भी उसके पास होता। लेकिन अब चूंकि 27 में हो रहा है ये, और 26 का जो बैरियर है वो खत्म हो जा रहा है, तो एक संकेत देता है कि सरकार जैसे ही ये डाटा आएगा वैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन बना सकती है। और डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद जो विधानसभाओं की सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। ये मुद्दा पिछले 5 महीने पहले आप देखेंगे तो बहुत तेजी से तमिलनाडु में उठाया था, और खास तौर पे वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन जो हैं, डीएमके के लोग बहुत ये मुद्दा उठाए थे, वहाँ बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो उस ढंग से बन नहीं पाया कि डिलिमिटेशन रोका जाए, सीटें जहां की तहां वहीं फ्रीज की जाए, क्योंकि उनको डर है कि कहीं तमिलनाडु की या जो जिन राज्यों में जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ी है उनकी सीटें कम हो सकती हैं। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी और सभी राज्यों की सीटें जितनी अभी है उसी के अनुपात में ही बढ़ेगी, समानुपातिक ढंग से बढ़ेगी। अगर 80 सीटें वाले अगर उत्तर प्रदेश में अगर उदाहरण के तौर पे 10 सीटें बढ़ती है तो 40 से 39 सीट वाले जो है तमिलनाडु में वहां भी 5 सीट बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि कम हो जाएगी, उसी अनुपात में, समानुपात में सबकी सीटें बढ़ेगी। अमित शाह ने क्लियर किया है। तो एक जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये कि जो डिलिमिटेशन यानी कि सीटों के परिसीमन की बात है, लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात है, उसके जब बैरियर है 2026 का, वो ये सेंसस क्रॉस कर देगा। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि डाटा आने में समय लगता है बहुत ज्यादा, तो वो कैसे होगा। तो इस बार जो है जो सेंसस हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है। वो मोबाइल पे, टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स जो होते हैं उस पे, वो गजट्स पे जुटाए जाएंगे और उसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि
1 मार्च को रात को 12 बजे अगर वो जनगणना पूरी होती है तो जनगणना के आंकड़े जो प्रारंभिक आंकड़े हैं वो 1 महीने के भीतर भीतर उपलब्ध हो जाएगा और वो आंकड़े डिलिमिटेशन कमीशन के गठन के लिए काफी होंगे। अब बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके पास भी डिजिटली पूरे देश के सारे आंकड़े होंगे, हर जगह को होंगे। फिजिकल जो है कागजों में सब देख देख के उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पुराने जो चुनाव आयुक्त हैं, कई से मेरी बात हुई है, उनका यह मानना है कि वो 1.5 साल से 2 साल के भीतर अपना डिलिमिटेशन की पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। वो डिलिमिटेशन के सारी चीजें कंप्लीट कर सकता है। यानी कि 2029 में चुनाव कहीं बढ़ी हुई सीटों पे तो नहीं होगी, कहीं लोकसभा की सीटें 850 या 800 तो नहीं हो जाएंगी। अगर उतनी सीटें हो गई तो सोचिए क्या होगा, देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी नहीं बदलेगी। दूसरी बात, जो संसद का नया भवन जो बना है उसमें जो पहला कानून पारित हुआ है वो पारित हुआ है महिलाओं के 1/3 आरक्षण का, वो लागू नहीं हुआ है। और उसमें लिखा गया है कि जब सेंसस होगा, सेंसस के डाटा के आधार पे हम उसको लागू करेंगे। यानी कि 27 में जब आ जाता है, सेंसस हो जाता है, तो जो 29 का इलेक्शन होगा उसमें 1/3 सीटें महिलाओं की होंगी, सभी विधानसभाओं में और लोकसभा में भी। यानी कि पूरी तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएंगी भारतीय राजनीति की। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जाति जनगणना। सरकार ने फैसला किया है कि इस बार जो सेंसस है उसके साथ साथ कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, जाति के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। और अगर वो आंकड़े आते हैं जातियों के तो बिल्कुल परफेक्ट। अभी तो सर्वे होता है, अभी तमाम चीजें दावे किए जाते हैं कि ओबीसी 85% है, ये इतनी % है, ये कास्ट इतना है, इतना अनुमान होता है, पार्टियों को अनुमान होता है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है कि किस जाति के कहां कहां, किस शहर में, किस मोहल्ले में कितने कितने लोग हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट सेंसस का डाटा सामने होगा और उसके आधार पे सभी जातियां अपना अपना राजनीतिक हक मांगने की कोशिश करेंगी। हो सकता है कि जिस ढंग से ओबीसी जातियों का एक ध्रुवीकरण हुआ था 1970 के बाद 80 में और 90 में, और पूरे देश की राजनीति बदल गई थी, राजनीति की धारा बदल गई थी, हो सकता है कि ये जो कास्ट सेंसस का डाटा आएगा, वैसे ये कहा जा रहा है कि कास्ट सेंसस का डाटा आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो जनरल डाटा जो सेंसस का है वो तो आ जाएगा। कास्ट सेंसस चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है, पूरे देश में अलग अलग जातियां हैं, सब कुछ हैं, तो उसको प्रोसेस करने में 3 साल का समय लग सकता है। यानी कि 2029 का जो इलेक्शन होगा उस समय तक शायद कास्ट सेंसस का डाटा ना आ पाए। लेकिन चूंकि कास्ट सेंसस हो रहा है तो जो 2024 में जाति जनगणना की बात जो कर रहे थे, कांग्रेस कर रही थी, जो बाकी पार्टियां कर रही थी, जो तमिलनाडु, तेलंगाना से लेके बिहार से लेके हर जगह जो कास्ट सर्वे करवाया जा रहा था उसकी रिपोर्ट आ रही थी। एक कास्ट सर्वे पुराना जो रिपोर्ट है कर्नाटक का, उसको टेबल कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें हो रही थी कास्ट की, ये सब चीज़ें वैसे पे ही चली जाएंगी। और कास्ट सेंसस पहली बार, वैसे दूसरी तीसरी बार होगा, आज़ादी के बाद दूसरी बार है, क्योंकि 1931 में हुआ था, फिर 2012 में मनमोहन सरकार के समय में हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े जारी ना मनमोहन सरकार ने किए और ना मोदी सरकार ने किया, क्योंकि उसके आंकड़ों में बहुत सारी गड़बड़ी थी। यानी कि 1931 के बाद पहली बार 1927 में जाति जनगणना होगी और 2029 मान लें या 30 मान लें, उस वक्त उसके डाटा आ जाएंगे। तो आप सोचिए कि 2027 का जो समय है वो क्यों चुना गया है और कैसे वो आने वाले समय में पूरे भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला है। विपक्ष जो है वो क्या करेगा, कहां किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, अभी कहना मुश्किल है। यानी कि राजनीति बदलेगी
और देश की स्थिति बदलेगी, ये देखना बाकी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।